हर हर शंभो नमामि शंभो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कैसे हैं आप सभी। आज से खरमास शुरू हो गया है और 1 महीने करीब यह नियम बांध लीजिए, अपने घर पर ही करना है, कहीं नहीं जाना है। आप श्रेष्ठतम स्वरूप में यह कार्य करने लगेंगे तो जीवन में अपने आप ही परिवर्तन होगा। और साथ ही यह भी जानेंगे कि इस महीने आपको उद्यापन, व्रत इत्यादि कैसे करने हैं। ध्यान से सुनिएगा जी, अंत तक बने रहिएगा। जैसे कि गुरुजी ने आज एक सर्वश्रेष्ठ और नया उपाय और कार्य भी बताया है, उसे आपको जल्दी से बता दूं, उसके बाद आपको अन्य कार्य की जानकारी दूंगी। जैसे कि गुरुजी ने कहा, पानी को अमृत बनाने का एक श्रेष्ठ कार्य आपको करना चाहिए। जब लगे कि रोग मेरे शरीर में बहुत अधिक पनप रहे हों, मेरा परिवार में सुख समृद्धि नहीं हो और मेरे जीवन में ऐसा लगे कि प्रभु मेरी भक्ति स्वीकार नहीं करते हैं, तो आप सभी को अपने घर के मंदिर में या महादेव के मंदिर में यह कार्य करना है। इस उपाय को आप कभी भी कर सकते हैं। उपाय कह लीजिए, कार्य कह लीजिए, यह अपने आप में अद्भुत है। और मंत्रों की शक्ति से तो हर कोई जो है, सभी को यह विदित है कि मंत्र जाप की शक्ति कितनी है। तो आप सभी को क्या करना है, अपने मटके से 1 लोटा जल लेना है। जल का लोटा अपने हाथ की हथेली में आपको रख लेना है। जल आप ताज़ा लेंगे, ज़्यादा शुद्ध रहेगा। अच्छी अवस्था का कहने का अर्थ है अपने मटके से लेंगे, अपने घर पर रखा हुआ, तो वह ज़्यादा फल देने वाला होगा। तो तांबे के लोटे में आपको जल भर लेना है और उस जल को अमृत बनाना है। कैसे बनाना है, उसमें आप सभी को 108 बार, जैसे जल ले लिया अपने नेत्रों से और उसकी तरफ ज़्यादा से ज़्यादा अपना मुख करना है, उसकी तरफ अपना ज़्यादा से ज़्यादा नेत्र करना है। हाथ में आप सभी को जल का लोटा लेना है और 108 बार या तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र बोले, या आप महामृत्युंजय मंत्र बोल सकते हैं, या नमः शिवाय ओम, या पंचाक्षर षडाक्षर कोई सा भी महादेव से संबंधित मंत्र बोलें, परंतु मंत्र का पूरे 108 बार आपको जाप करना है। कोई ज़्यादा समय नहीं लगता। जो यह मंत्र जाप करते हैं उन्हें यह बात पक्का विदित होगी कि इसमें कोई ज़्यादा समय नहीं लगता। तो जल का लोटा लीजिए, 108 बार उसे देखते हुए, अपनी वाणी के समक्ष रखते हुए, अपने नेत्रों के समक्ष अर्थात मुख की तरफ रखना है कुल मिलाकर। और आप सभी को निरंतर नाम जाप करते हुए उस जल के लोटे को घर के मंदिर में या महादेव के मंदिर में, जहाँ भी आपको समय मिले, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए आप समर्पित कर दीजिए। समर्पित करने के बाद शिवलिंग पर चढ़ा हुआ यह जल का लोटा जो आपने समर्पित किया है, उसका कुछ अंश आपको प्राप्त कर लेना है। प्राप्त करने के बाद आप सभी को, अर्थात शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जो विशेष जल, जो मंत्रों की शक्ति से अभिमंत्रित है, आपने पानी को अमृत किया हुआ है और उस जल को शिवलिंग पर चढ़ाया है, तो और अधिक वह अभिमंत्रित हो गया है। और इस जल के लोटे को आपको लेकर आना है घर पर, और घर लाकर आपको इसे जो है विशेष तौर पर भगवान का नाम मंत्र स्मरण करते हुए घर में इसका छिड़काव कर लेना है, और जो रोग है उसका भान करते हुए आपको ग्रहण कर लेना है। ऐसा करते ही आपकी शारीरिक मानसिक पीड़ाओं से तो मुक्ति मिलेगी ही, साथ ही कष्ट जो चल रहा है, जो रोग चल रहा है, विश्वास से करेंगे तो एक बार में ही आपको लाभ मिलना आरंभ हो जाएगा। तो यह आज जिसने भी कथा में सुन रखा है यह उपाय, यह बात, तो आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा। और आप कौन कौन इसे करने वाले हैं यह भी मुझे बताइएगा। इसके पीछे कारण भी है। देखिए, मंत्रों की शक्ति अद्भुत है और अपने आप में सर्वश्रेष्ठ है। पीछे जो घंटी की आवाज़ आ रही है वह हमारे सामने शिव मंदिर है, उसकी आवाज़ है। आप सभी भी हाथ जोड़ लीजिए और अपना जो है स्मरण करते हुए महादेव का सुंदर हर हर महादेव बोलिएगा। मैं जब वीडियो बना रही हूँ तो महादेव की आरती हो रही है, सुंदर स्वरूप में आप भी हाथ जोड़ लीजिए। तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए दूसरी बात जानना आरंभ करते हैं। जैसा कि इन दिनों खरमास चल रहा है, आप जानते होंगे, यह 15 जनवरी 2025 तक रहेगा। इस दौरान आप सभी को कोई नए कार्य की शुरुआत नहीं करनी है, कोई व्रत भी नया शुरू नहीं करना है। परंतु बात आती है, दीदी व्रत उद्यापन करें या नहीं। देखिए, यहाँ पर 2 पक्ष आते हैं। बहुत आवश्यक हो तो व्रत उद्यापन किया जा सकता है। देखिए, नया कार्य करने की रोक होती है, नया जो व्रत करने की या नई शुरुआत कोई कार्य के करने की रोक होती है, क्योंकि इस समय सूर्य देवता की चाल ढाल कमजोर अवस्था में होती है। और ज्योतिष दृष्टि से कोण से कहूँ तो जो सूर्य देवता हैं वह ग्रहों के राजा हैं। अगर राजा ही कमजोर अवस्था में होंगे तो कार्य को परिपूर्ण होने में काफ़ी समय लग जाता है और बाधा भी काफ़ी आती है। तो इस कारण से इस समय कोई नया कार्य शुरू नहीं करने की सलाह दी जाती है। खासतौर पर नए व्रत और शुभ काम की रोक होती है। ऐसे में आप व्रत का उद्यापन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर रुकना संभव हो तो रुक भी जाइए। आपको लगता है कि मैं इस समय उद्यापन नहीं करना चाहती हूं तो आप रुक सकते हैं। नहीं तो आपको आवश्यक लगे, ऐसा लगे कि बाद में मैं कोई और व्रत करूंगी, मैं बिजी हो जाऊंगी, मुझे कहीं और जगह जाना है, तो व्रत को या किसी भी कार्य को जो आप पहले शुरू कर चुके हैं उसे पूर्ण करने में कोई दोष नहीं है, कोई चिंता टेंशन की बात नहीं है, कोई दोष नहीं है।
आपको पूरा फल मिलेगा, परंतु नए कार्य की शुरुआत नहीं करनी है। अगर आपको लगता है कि ऐसी बात है कि मैं रुक जाती हूँ, थोड़ा अच्छा मुझे और अधिक फल चाहिए, मैंने पूरे परिपूर्ण विधान से किया है, तो 1 महीने रुक जाइए, बाद में इसे पूर्ण कर लीजिए। नहीं तो यह हो सकता है कि आप सभी कर भी सकते हैं, तो चिंता टेंशन की कोई बात नहीं है। 2 ऑप्शन आपके सामने हैं। व्रत आप जो कर रहे थे पहले से, उन्हें छोड़ना नहीं है। खर मास के दौरान भी व्रत उद्यापन किए जाते हैं, कोई चिंता टेंशन की बात नहीं है। किसी भी व्रत को, भले ही पशुपति व्रत को आपने शुरू कर लिया है पहले ही, तो आप उसे कंटिन्यू करें। सोमवार के व्रत, गुरुवार के व्रत, प्रदोष इत्यादि के करते हैं तो चिंता टेंशन की कोई बात नहीं है। सभी व्रत करें, परंतु नया व्रत शुरू नहीं करें। आशा है, उम्मीद है मैंने आपको सही बात बताई होगी। फिर भी कमेंट्स में कोई प्रश्न हो तो आप छोड़ दीजिए, तुरंत सवाल जवाब आप प्राप्त करेंगे। अब इसके बाद जानते हैं अन्य जानकारी, जैसे कि आप सभी को विदित कराते हुए चलूं। आप सभी विशेष तौर पर भगवान के नाम मंत्र का जितना स्मरण हो इस समय जाप करें। और आपको एक नियम बांध लेना है। ग्रहों के पंच देवी देवताओं में सूर्य भगवान सबसे पहले हैं, दूसरी माता दुर्गा, श्री नारायण, महादेव और गणेश जी, यह पंच देवता आते हैं। और इस महीने सूर्य भगवान की आराधना की जाती है जितना अधिक संभव हो। ऐसी स्थिति में आप ज़्यादा से ज़्यादा सूर्य देवता से संबंधित चीज़ों का दान करें। सूर्य भगवान को रोज़ सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर जितना संभव हो आप, क्योंकि सर्दियां हैं और स्नान इत्यादि करना इस समय किसी जो है श्रेष्ठ कार्य से कम नहीं है, तो जल्दी स्नान करें। और सूर्य देवता जब उदित हो तो उन्हें अर्घ जरूर से दीजिएगा। उन्हें प्रणाम करना और मसूर की दाल का दान करना, उनसे संबंधित गुड़ का दान करना, तांबे की वस्तुओं का दान करना, लाल कपड़े दान करना, गर्म वस्तु का दान करना सूर्य भगवान की कुंडली में स्थिति मजबूत बनाने वाला सबसे महाकार्य होता है। तो आपको यह कार्य जरूर से करना है। सूर्य भगवान नहीं भी दिखाई देते हैं, किसी दिन कोहरा इत्यादि रहता है, फिर भी आपको सूर्य भगवान को जल जरूर चढ़ाना है, क्योंकि यह जल का हिस्सा हमारे पितृ भी प्राप्त करते हैं, ऐसा शास्त्र वर्णन कहता है। तो चिंता टेंशन की कोई बात नहीं है, यह कार्य आपको करना है और भाग्य की रेखाओं को प्रबल करना है। तो इस तरह से यह सरल सा कार्य आपके भाग्य की रेखाओं को प्रबल कर सकता है। साथ के साथ इस महीने तुलसी माँ को विशेष वस्त्र, जैसे लाल पीला कोई गर्म कपड़ा सा हो गया, जो चुन्नी इत्यादि होती है, उसे ओढ़ाएं। नियमित रूप से तुलसी में जल चढ़ाएं, दीपक लगाएं। अपने घर के मंदिर में अपना जैसा आपका रूटीन रहता है उस अनुसार भगवान की सेवा करें। ज़्यादा से ज़्यादा भगवान की भक्ति कर रहे हैं, उसके साथ साथ गरीब निर्धन जन को गर्म चीज़ों का दान करें, अगर भगवान ने आपको देने योग्य बना रखा है। इस तरह से आप कार्य करें, खूब दीप दान करें, भगवान की भक्ति करें। सूर्य भगवान से संबंधित चीज़ों का आप दान करने के साथ साथ सूर्य भगवान से संबंधित जो आदित्य हृदय स्रोत इत्यादि है उनका श्रवण इत्यादि भी कर सकते हैं, तो भी यह बहुत लाभदायक माना जाता है। कुल मिलाकर यह महीना बहुत चमत्कारी है। इस महीने आप सभी को जितना संभव हो गर्म वस्तुओं का सेवन करना है, गर्म वस्तुओं का जो है पहनना है, और अपना ध्यान रखने के साथ साथ भगवान जी की सेवा, जैसे आपको गर्म वस्तुएं चाहिए उसी तरह से लड्डू गोपाल और समस्त देवी देवताओं की पूजा आराधना कर कर अपने भाग्य की रेखाओं को प्रबल करें। आशा है, उम्मीद है वीडियो आपके लिए उचित रहा होगा। फिर भी कोई प्रश्न हो तो कमेंट्स में रख दीजिए, सभी सवालों के जवाब आप प्राप्त करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।